हाय गाइज, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 18th ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग स्विच स्टेटमेंट को सीखने वाले हैं। तो जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर देखा, जहां पर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट देख रहे थे, तो वहां पर हम क्या करते थे, मल्टीपल कंडीशन दे सकते थे किसी भी इफ के साथ, और उनमें से जो भी स्टेटमेंट ट्रू होती थी तो हम फिर उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते थे। तो उसी तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। यहाँ पर भी हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं और उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम उसकी जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है वो इफ एल्स इफ से अलग है, तो यहाँ पर उसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए, सबसे पहले तो स्विच कीवर्ड देते हैं एंड उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया वैल्यू देते हैं यहाँ पर कोई भी, एंड उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर जो है तो सबसे पहले हम केसेस देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने केस दिया एंड उसके बाद हम कोई भी कंडीशन देते हैं यहाँ पर, और कंडीशन की जगह हम सीधे एक्सप्रेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर क्या होगा, जैसे ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो उसके बाद जो कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ब्रेक कीवर्ड लिया है। तो जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ये ब्रेक होगा एंड इस स्विच के बाहर आ जाएगा। हमारा जो भी प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस स्विच के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये कंडीशन होती है हमारी फॉल्स तो हम क्या करेंगे, दूसरे केस के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। एंड अगर ये कंडीशन होती है हमारी ट्रू तो फिर हम इसके जो भी स्टेटमेंट्स है उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, फॉर लूप्स यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर प्रिंट या फिर यूज कर सकते हैं। एंड जैसे ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्रेक किया है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस स्विच से बाहर आ जाएगा, ओके। एंड अगर ये भी कंडीशन होती है फॉल्स तो फिर ये क्या करेगा, थर्ड केस को चेक करेगा। एंड अगर ये भी केस अगर फॉल्स होता है, मतलब कि ये तीनों केसेस अगर फॉल्स होते, तीनों कंडीशंस के रिजल्ट हमें अगर फॉल्स मिलते, तो फिर यहाँ पर एक होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट के अंदर आएंगे एंड डिफॉल्ट के अंदर जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होगी हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये डिफॉल्ट कीवर्ड प्रीडिफाइंड है एंड ये केस कीवर्ड भी प्रीडिफाइंड है एंड ये ब्रेक कीवर्ड भी यहाँ पर प्रीडिफाइंड है। तो बस हमें इनका यूज करना है और स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पर बनाना है। तो इसी के बेस पर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर कि हम क्या करेंगे, जैसे वीक के अंदर 7 डेज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर उनको वीक डे देंगे। जैसे अगर कोई 1 क्लिक करेगा तो उसको मंडे शो होगा, जैसे 2 करेगा तो ट्यूसडे, एंड इसी तरीके से बाकी डेट उसको शो होंगे। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो वहां पर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक switch18.php नाम से एक फाइल बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे वीकेंड नाम से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी अभी फिलहाल के लिए एक वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच कीवर्ड लेंगे एंड उसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशन दे देंगे, मतलब कि ये वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर हम इस वीकेंड को यहाँ से कॉपी करते और यहाँ पर पेस्ट करते, ठीक है। एंड उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर यहाँ पर अभी हम केस देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस देंगे यहाँ पर एंड फिर हम देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू, जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पर देंगे। तो अभी हमने दिया 1 एंड उसके बाद यहाँ पर हम कॉलन देकर जो भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करना चाहते तो वो यहाँ पर देंगे। तो जैसे कि इको करूंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट करना चाहता हूँ मंडे। जैसे ही कोई 1 क्लिक करेगा तो उसको मंडे प्रिंट हो जाएगा। एंड इसके बाद जैसे ये हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा इस स्टेटमेंट का, तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड लगा देंगे। इसका मतलब है कि जो भी नीचे के केसेस है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये हमारे स्विच के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम किस तरीके से कर रहा है देखिए, जैसे कि हमने क्या किया है, इस 2 को इस वीकेंड के अंदर दे दिया है। मतलब कि सपोज करो कि कोई यूजर ने ये 2 वैल्यू दी है जो कि हमने वीकेंड के अंदर स्टोर की है, एंड यहाँ पर हमने स्विच के अंदर क्या दिया है, वही वैल्यू को यहाँ पर दिया है। तो जो वैल्यू है वो इस केस के थ्रू मैच करेगी। अगर यहाँ पर 1 मैच होता है, अगर इस वीकेंड के अंदर 1 होता है तो फिर यहाँ पर ये केस मैच हो गई, केस के अंदर क्या है 1, तो फिर ये क्या करेगा, इसके स्टेटमेंट के अंदर आएगा, मतलब इसके बॉडी के अंदर आएगा एंड यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होगी उनको वो प्रिंट कर देगा। एंड जैसे ही ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा एंड सीधे ही इस स्विच के बाहर आ जाएगा। एंड सपोज कि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम दूसरे केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो कैसे, यहाँ पर देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, केस 2 देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम 7 टाइम यहाँ पर इसकी कॉपी बना लेते। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 7 टाइम इसकी कॉपी बना ली और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, केस 2 करेंगे एंड इसके अंदर हम प्रिंट करना चाहते हैं ट्यूसडे, ठीक है। और यहाँ पर केस 3 देंगे और यहाँ पर हम करेंगे वेंसडे।
इसी तरीके से हम केस 3 के अंदर यहाँ पर 4 देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे थर्सडे। इसके बाद हम केस 5 देंगे एंड यहाँ पर हम इको के अंदर कर देंगे फ्राइडे। और उसी तरीके से सेम केस 6 के लिए भी यहाँ पर हम कर देंगे सैटरडे एंड फिर लास्ट में केस 7 के लिए हम कर देंगे संडे। और हम अभी इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ पर वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे देंगे। जैसे कि कोई अगर इस 1 से लेकर 7 के बीच में अगर कोई वैल्यू नहीं देता है तो फिर उसको यहाँ पर ये स्टेटमेंट शो होगी। जैसे कि हम करेंगे यहाँ पर इको एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्रिंट कर दूंगा जैसे कि इनवैलिड नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर हम करेंगे इसको सेव। और यहाँ पर भी हमें एक ब्रेक टैग देना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्रेक करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम इसको सेव करते हैं एंड इसका अगर रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमें मिल रहा है ट्यूसडे, क्योंकि अभी हमारे जो वीकेंड के अंदर मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हमारा 2 किससे मैच हो रहा है, केस 2 से। यहाँ पर देख सकते हो 2 है। तो यहाँ पर ये मैच होने के बाद हम इसके बॉडी के अंदर आए और यहाँ पर हमने जो इको स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया एंड फिर ये क्या किया, ब्रेक हुआ और सीधे स्विच के बाहर आ गया। ठीक है, तो देखिए ये स्विच इस तरीके से काम करता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते थे तो क्या होता था, देखिए अभी मैं इसका अगर ब्रेक को रिमूव कर दूं सारी जगह से एंड अगर हम इसको सेव करेंगे तो देख सकते हो हमारे पास सारे जो भी केसेस है वो यहाँ पर प्रिंट हो गए, क्योंकि वो सभी को चेक करेगा और उसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करता जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक और स्टेटमेंट, अगर इसके अंदर ही मैं करना चाहता हूँ इको और यहाँ पर मैं एक लाइन देता हूँ दिस इज फॉर टेस्ट एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी लाइन को ब्रेक कर देते हैं। एंड अगर मैं इस वीकेंड के अंदर 1 दे दूं तो हमारा केस किससे मैच होगा, इससे। एंड फिर प्रिंट क्या होगा, ये 2 लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूंगा, रिलोड करूंगा तो देख सकते हो सबसे पहले तो मंडे प्रिंट हुआ एंड जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब है कि हम इस केस के अंदर जितने चाहे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। एंड उसी के साथ जैसे हमने देखा था कि हम यहाँ पर कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन का यूज किया तो वैसे ही हम कंडीशन का भी यूज करेंगे। तो अभी वो कैसे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो नीचे के केसेस है उनको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे। तो वो कैसे, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एज नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर अभी मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी फिलहाल के लिए। ठीक है, 18 यहाँ पर कर देते एंड अभी हमें स्विच के अंदर एज देना होगा जो हमारा ये वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। तो वो क्या है कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड उसके बाद अगर हमारी एज लेस देन इक्वल टू 21 है तो ये कंडीशन होगी अगर हमारी ट्रू, तो फिर हम इसके बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे यू आर एलिजिबल। ठीक है, एंड उसके बाद हम ब्रेक करेंगे एंड फिर नीचे के केस के अंदर आएंगे और यहाँ पर भी हम एक कंडीशन देंगे। जैसे कि अभी मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा एंड इसकी वैल्यूज को चेंज करूंगा। अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 30 और एज अगर लेस देन इक्वल टू होती है हमारी 40 तो यहाँ पर क्या हो, ये प्रिंट कर दे यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, एंड ब्रेक करके ये बाहर आ जाए। अगर कोई यूजर कोई इनवैलिड नंबर देता है तो फिर यह क्या करे, डिफॉल्ट को इस डिफॉल्ट को रन कर दे एंड यहाँ पर इको कर इनवैलिड नंबर प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अभी अगर इसको सेव करेंगे एंड इसका रिजल्ट देखेंगे तो हमें मिल रहा है यू आर एलिजिबल, क्योंकि अभी हमारे एज के अंदर क्या 18, मतलब कि यहाँ पर ये कंडीशन हमारी मैच हो रही है। जैसे कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो यहाँ पर ये ट्रू होगा क्योंकि हमारा 18 जो है तो इक्वल है 18 से। एंड इसके बाद ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पर क्या है, एज लेस देन इक्वल टू 21, मतलब कि 21 से लेस है हमारा 18। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब कि ये क्या हुआ कि ये ट्रू हो गया एंड इसके बाद ये इसके बॉडी के अंदर आया और इसने ये जो स्टेटमेंट है इको यू आर एलिजिबल इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, एंड ब्रेक करके हम सीधे इस स्विच के बाहर आ गए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 50 तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इनवैलिड नंबर, क्योंकि हमने इस रेंज के अलावा दिया है, मतलब कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर ट्रू नहीं हुई, इसलिए इसने डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। अगर इसी की जगह अगर मैं इसको वैल्यू देता था सपोज 31 तो यहाँ पर ये हमारी सेकंड केस को प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल। देखिए इसके अंदर ही वो मैच हो रहा है क्योंकि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, मतलब ये तो ट्रू हो गया है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है एज लेस देन इक्वल टू 40 तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, जहां पर कि हम क्या करते हैं एंड के अंदर अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो तभी हम बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब कि
यहाँ पर हम इसके बॉडी के अंदर आए और इसको प्रिंट कर दिया एंड फिर ब्रेक कर हम स्विच के बाहर चले गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।